हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए चार्ज ऑफ 16 10 to power minus 9 coulomb is fixed at origin of coordinate. A second charge of unknown magnitude is at x is equal to 3m and y is equal to 0, and the third charge is 12 into 10 to power minus 9 coulomb is at x is equal to 6 meter and y is equal to 0. What is the value of the unknown charge if the resultant field at x is equal to 8 meter, y is equal to 0 is 20.25 Newton per Coulomb डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलॉम और उसे हमने ओरिजिन पे रखा है, और एक अननोन चार्ज है जिसे हमने 3,0 पर रखा है, और एक और चार्ज है जिसकी वैल्यू है 12 इंटू 10 टू पावर 9 कूलॉम की, और जिसे हमने रखा है 6,0 पर। और इन तीनों चार्जेस की वजह पर 8,0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी हमें दी हुई है 20.25 न्यूटन पर कूलॉम, और इसकी डायरेक्शन हमें दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमसे पूछा गया है जो अननोन चार्ज है उसकी वैल्यू में बता देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर कई सारे चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो जो ई नेट होता है वो होता है E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यह होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। मतलब कि कई एक से अधिक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, और अगर किसी एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू के Q1। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है हमारा किसी पॉइंट चार्ज। जैसे मान लिया ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस किसी इस पॉइंट पर, मान लिया क्यू चार्ज है, इसकी आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हमने यहाँ बनाया हमारा ओरिजिन, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है 0,0, और यहाँ पर चार्ज पहला वाला चार्ज हमारा रखा हुआ है Q1, और जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलॉम इस पॉइंट पर। और एक्स एक्सिस को हमने लंबा कर लिया थोड़ा, और एक्स एक्सिस पर 3,0 दैट्स मीन्स एक्स पर 3, तो हमने माना ये डिस्टेंस 3 है, एक्स पे 3 है, 3,0 पॉइंट हो गया ये वाला, तो 3 यानी कि ये डिस्टेंस एक्स एक्स एक्सिस पर 3 है 0,0 से। तो यहाँ पर हमने एक अननोन चार्ज रखा है जो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं वो क्यू है। ओके, हमने ये मान लिया अभी क्यू है। और इसके बाद हमें 6 मीटर पे यानी कि x इज इक्वल टू 6 पर, यानी कि और 3 आ गए यहाँ पर। यहाँ पर एक और पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू हमने दी हुई है हमें 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलॉम की। ओके, ये तीन चार्जेस हमें दिए हुए, हमने पोजीशन बना ली, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करके दिया है 20.25, वो हमें कहाँ पे दिया है 8,0, यानी कि ये हमारा 3 और हो गया यहाँ तक, और 8 यानी कि 3 3 6 और 7 8 यानी कि 2 एक्स एक्सिस पे 2 यानी कि 2 मीटर की डिस्टेंस, और हमें चाहिए सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस पर यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके हमें बताया गया है, और हमें इसकी डायरेक्शन भी दी हुई है, तो हम इसकी डायरेक्शन भी बना लेते हैं। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इसकी डायरेक्शन हमें दी हुई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, यानी कि ये दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई। ये हमें ई नेट है हमारा इस पर, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 20 इंटू 20.25 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो हमें इन सभी चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और उसको ऐड करके बता देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये हमारा Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये Q3 चार्ज है। ठीक है, इसको हमने Q माना है। तो पहले चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं E1 है, लिख लेते हैं E1 की वैल्यू क्या होगी, पहले चार्ज की वजह से E1 इज इक्वल टू होगा K
और Q1 हमारा कितना है 16 इंटू, तो हम लिख लेते हैं वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁹ ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आर स्क्वायर, तो इस पॉइंट से यानी कि पहले वाले चार्ज से 0,0 से 8,0, ये कितना है हमारा 8 है, 8,0 पॉइंट है, तो 8, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 8 हो गई, और उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 64। तो हमें इतना मिल गया। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें कितना मिलेगा k अपॉन 4, ऊपर बचेगा इन 10⁻⁹ तो एक हमें ये मिल गया सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा। ऐसे ही E2 की वैल्यू निकालेंगे। E2 किसकी वजह से है, इस Q चार्ज की वजह से है, तो हम लिखेंगे k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू मतलब इस Q चार्ज से इस पॉइंट की दूरी जो 8,0 है, तो 3,0 से 8,0 तक कैसे निकालेंगे, ये 3 है और 2, तो कितनी होगी 5, 5 का स्क्वायर 25, तो इसकी वैल्यू तो हमारी इतनी ही आ जाएगी, क्योंकि हमें Q की वैल्यू पता नहीं है, तो के क्यू अपॉन 25, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। और ऐसे ही हम निकालेंगे E3 की वैल्यू, यानी कि जो थर्ड नंबर का चार्ज है 12 इंटू 10⁻⁹ कूलम की वजह से, तो हम लिखेंगे के और 12 इंटू 10⁻⁹ अपॉन आर। आर की डिस्टेंस Q3 के लिए क्या होगी, Q3 से 8,0 की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3k इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम, और ये भी न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब हमें इनका क्या करना है, सम करना है, क्योंकि हमें टोटल नेट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम ई नेट इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेंगे। हम लगाएंगे ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। हमने सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही मानी है, और अगर हमने गलत माना होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, जिससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे यहाँ पर। ई नेट की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम उसे लिख लेते हैं 20.25 इज इक्वल टू E1 E2 E3। E1 की वैल्यू है k ऑन 4 इंटू 10⁻⁹ प्लस E2 की वैल्यू है k क्यू अपॉन 25 एंड E3 की वैल्यू है 3k इंटू 10⁻⁹। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट k को हम कॉमन ले सकते हैं, k को हम कॉमन ले लेंगे तो हमें अंदर क्या मिलेगा, अगर हम k को कॉमन ले लें तो हमें अंदर मिलेगा 1/4 इंटू 10⁻⁹ प्लस q अपॉन 25 प्लस 3k, सॉरी k तो कॉमन ले लिया, तो 3 इंटू 10⁻⁹ कौन बंद कर लेते हैं। हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे जब, तो हमें मिलेगा 25 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4q प्लस 300 इंटू 10⁻⁹ बाहर के हमारा कॉमन था, और जो हमने एलसीएम लिया था 100, उसे हमने इधर कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2025। ओके, हमने एलसीएम लिया था 100 और 100 को हमने इधर कर दिया, तो ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरा अपना, तो हमें मिल जाएगा 4q की वैल्यू हमें निकालनी है, k की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 1/4πε0, दैट्स मीन्स 9 इंटू 10⁻9, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं इंटू में 9 इंटू 10⁻9। अब हम इसको सिर्फ 4q की वैल्यू में निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे 4q इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -100 इंटू 10⁻⁹ q की वैल्यू हमें मिल जाएगी, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो मिलेगा -25 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमें हमारा आंसर मिल गया, चार्ज की वैल्यू मिल गई है माइनस की, यानी कि हमारा चार्ज आया -25 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमारा आंसर माइनस का आया है।
दैट्स मीन्स ये चार्ज माइनस का होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। लेकिन तीनों का मिलाकर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।